हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। जैसा आपकी पता है आपको कि जो एमपी बोर्ड वालों ने पुराना ही ब्लूप्रिंट लागू कर दिया है, ठीक है ना। तो पुराना ही ब्लूप्रिंट लागू कर दिया है, तो हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे विथ रिवीजन, ठीक है। चैप्टर का बेसिक कराया जाएगा आपको, और चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे, और टेस्ट भी होंगे। अगर आपको कोई डाउट आया करेगा तो आप अपना जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे मुझे, जिसको मैं वीकली मतलब 5 दिन में, 6 दिन में, या संडे टू संडे लाइव क्लास लेकर डाउट सॉल्व किया करूंगा, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता ही चल गया कि पुराने पैटर्न पर आएगा, तो मैं एक एक करके चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, है ना। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, और उस चैप्टर का बेसिक भी बताता जाऊंगा। पर ध्यान ये रखना है, आपको एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसका बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा। आप ये मान चलो, अगर आपने ये एक सीरीज देख ली, अच्छे से पूरी वीडियो देखी और सभी क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपके आराम से 90+ आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आराम से 90+ नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, एमसीक्यूज, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको मैं बाद में करवाऊंगा। स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और आपको कुछ चैप्टर की मैंने फुल वीडियो डाल के रखी है, चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है ना। तो उसकी वीडियो भी, उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 5 से। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एमपी बोर्ड में पढ़ते हैं क्लास 10th में इंग्लिश मीडियम, एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में, तो उनको भी ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूं उसकी जो लिंक है, ठीक है, उसको शेयर कर देना। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना। आप ये मान के चलो, इस सीरीज को करने के बाद इस चैप्टर के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, तो आपके चैप्टर में पूरे मैथ में क्लास 10th में आराम से 90+ नंबर आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप कॉपी सुनो, एक चीज और बात रखो, क्वेश्चंस पहले जो भी होंगे आप उसको करके देखेंगे, उसके बाद उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं है ना लूंगा, क्योंकि हमको मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब एक तरह से रिवीजन टाइप का करना है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उसका मैं छोटा सा आपको शॉर्ट में नमूना बताऊंगा, और इंपोर्टेंट फॉर्मूले क्या है वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो पानी वानी पी के बैठ जाइए और फिर अच्छे से तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो किस टाइप का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणियां। समांतर मतलब क्या होता है कि कुछ नंबर्स होंगे, वो सीरीज में लगे होंगे, और उनके बीच में डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। डिफरेंस सेम होने का मतलब कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, देखो जैसे मैं लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब जैसे ए है, दिस इज फर्स्ट टर्म। क्या है ये? फर्स्ट टर्म। अगर मैंने इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस डी आएगा, फिर डी ऐड किया तो ए प्लस कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। अगर मैंने दोबारा से इसमें डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलते चला जाएगा। जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोटेड करेंगे, या फिर A1 या T1, T फॉर टर्म, 1 फॉर फर्स्ट। तो दिस T2, T3 आपकी बुक में मैं आपको बता देता हूं, आपकी बुक में AN
A1 A2 A3 ऐसे रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो मैं आपको लेकिन बताऊंगा T1 T2 T3 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि टी से थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है अच्छे से, हाँ समझ में आ जाता है। T4 टर्म, ओके, तो ए और ए एन में कंफ्यूज रहते हैं इसलिए। तो T2 T3 T4 ऐसे ही हम इसके नंबर को लिखते चले जाएंगे, ऐसे ही नंबर को लिखते चले जाएंगे। तो nth टर्म क्या आएगा? nth टर्म मींस जो हमको फाइंड करना है या गिवन होगा। जैसे T4 लिखा, अब मान लो हमको 54 से निकालना है, 60 टर्म निकालना है या 46 टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, है ना? सोच रहे होंगे आप, तो सोच लो फटाफट, बताओ क्या करेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। तो क्या करेंगे, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं Tn nth टर्म। अब आप ये देखो थोड़ा सा याद करने का तरीका, ए सब में सेम है, अगर 2 है तो 1d है, 3 है तो 2d है, मतलब 3 माइनस 1d है। 4 है तो 4 माइनस 1d है, मतलब 3d है। यहां n होगा तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे यहां से फॉर्मूला निकल के आता है nth टर्म का, nth टर्म का क्या आता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज nth टर्म, Tn और an और l फॉर लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म गिवन है या nth टर्म गिवन है, दोनों का मींस क्या होगा, सेम होगा। Tn an और l, कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। l फॉर लास्ट टर्म, n फॉर nth टर्म, मीन्स एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। तो दिस इज nth टर्म और ये क्या होगा, लास्ट टर्म। इसके वीडियो में आप वो ये जो मैं जितने भी कराऊंगा इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना आप, ठीक है ना। तो Tn हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा देखें, आपको बताने की जरूरत नहीं वैसे भी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस अगर सब में डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिखेंगे उसको, कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालते हैं, कैसे भी निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हो, T2 माइनस T1 कर सकते हो, T3 माइनस T2 कर सकते हो, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, T4 माइनस T3 कर सकते हो। मतलब यह है बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करना है, ठीक है। बाद वाले टर्म में से उससे पहले का जस्ट टर्म माइनस करना है। तो हमारा इससे फॉर्मूला बन जाता है D इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस 1। अगर यहां 4 है तो यहां क्या आएगा, 3 आएगा। अगर यहां 27 है तो यहां क्या आएगा, 26 आएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपके लिए ये हो गया, घबराना है, आपको अच्छे से करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो इतना आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद सम करेंगे, जो हमारी जो सीरीज आएगी उनका प्लस करेंगे, ठीक है, सम निकालेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कैसे, देखो अगर हमको ऐसे ही एपी गिवन है, अगर इनका हमको सम करना है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं Sn से। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही है। और एक फॉर्मूला और होता है जब हमको nth टर्म गिवन हो। कौन सा टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है या लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला x का एक और बन जाता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। Sn मींस सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, nth नहीं मतलब n टर्म, सॉरी n टर्म, 1 2 3 4 5, जैसा आ गया आपको फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, तो 20 टर्म का निकालना है, 20 नहीं 1 2 3 1 से लेकर 20 तक का सब सम निकालना, क्लियर। तो दो फॉर्मूले ये हो गए और एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर आप फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से इनको दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि मैं अभी आप क्वेश्चंस कराऊंगा तो फॉर्मूला माइंड में सेट होना चाहिए कि क्या करते हैं, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे लगाया करेंगे, तो देखते हैं कि करके। जैसे हमने टी फोर्थ टर्म गिवन है तो हम क्या लिखेंगे इसको, a प्लस 3d, क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। अगर सेवंथ टर्म गिवन है तो a प्लस 6d, क्लियर है ना। तो
इतना आप नोट करे हो अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूंगा उसको, और लाइव क्लास भी लेने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं वीकली लाइव क्लास लिया करूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को ध्यान से, सभी बच्चे बिना सब्सक्राइब किए एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखेंगे और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्लियर, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और ये करने के बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 से 11 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं, चलो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। तो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 11th टर्म फाइंड करना है। कौन सा? 11th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो, जब 11th टर्म 12th टर्म नॉर्मली फाइंड करने के लिए आता है तो स्टार्टिंग से आता है, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा तो हम वीडियो को ना देखें। अच्छे से देखो, एग्जाम में कैसे करना है वो मैं पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको जिनको बच्चों को डाउट सेशन थोड़ा सा देखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये ना बता सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको सीन हो रहा होगा नीचे स्क्रीन पर, ठीक है। तो वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो एपी गिवन है हमको 10 7 4 डॉट 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 -32। तो लास्ट से, फ्रॉम लास्ट मतलब जो हम 11th टर्म जो भी टर्म निकालते हैं वो कहां से निकालते हैं? आगे से निकालते हैं। पर हमें कहां से निकालना है 11th टर्म? लास्ट से निकालना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन से बहुत, ठीक है। तो ऐसे जब भी लास्ट से निकालने के लिए आए तो आप एपी को क्या कर दिया करो? रिवर्स कर दिया करो, मतलब पलट दिया करो, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जांपल का मैं करा रहा हूं, एक्सरसाइज में भी है, आप उसको ट्राई करना। और इसको मैं करा देता हूं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं देखो। तो सबसे पहले जो हमें एपी है उसको हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो लिखेंगे रिवर्सिंग गिवन एपी। तो क्या लिखेंगे इसको? एपी क्या बनेगी हमारी? -62, डॉट 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 4 7 और 10। तो ये हमारी क्या आ गई? एपी आ गई। इसके हिसाब से हमको क्या निकालना है? 11th टर्म निकालना है। देखो, उन्होंने कहा है लास्ट से निकालो, अब इसके हिसाब से कहां से निकालेंगे? स्टार्टिंग से ही। तो यहां पर देख लेंगे क्या गिवन है। हियर a इक्वल टू -62, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? ये है। डी निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? बाद में से कोई भी फर्स्ट टर्म क्या कर दो, उससे जस्ट पहले का माइनस कर दो। तो 7 - 4 इक्वल टू 3। 10 - 7 करो, 7 - 4 करो, या कुछ भी कर लो, या आगे से निकालो या पीछे से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू -62, d इक्वल टू 3 एंड लास्ट टर्म कितना होगा इसका? l इक्वल टू 10 या nth टर्म कह लो, लेकिन हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। हमें तो सिर्फ क्या निकालना है? 11th टर्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ? सो t11 इज इक्वल टू a प्लस 11 - 1 इंटू डी, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? tn वाला, a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो a -62 प्लस 11 - 1 10 इंटू डी की वैल्यू 3। तो -62 प्लस 10 इंटू 3 30। क्लियर? सॉल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस 62 माइनस 30 32, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस का है, इसलिए नेगेटिव साइन। तो -32। तो हमारा 11th टर्म क्या आया है? -32। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो लिखना पूरा साफ साफ नीचे, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ गिवन एपी इज -32। अगर आपको ऐसे लिखोगे या पूरा लिखोगे ऐसे ही पूरा, तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर की इसमें ओटी आएगी, ठीक है। तो अब आपको मैं दूंगा क्वेश्चन, तो उसमें सब लिखा होगा। तो क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो नोट कीजिए इसको। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। हमको निकालना क्या है? 31st टर्म निकालना। क्या निकालना है? 31st टर्म ऑफ एपी। तो 31st कैसे निकाल सकते हैं हम?
जब हमको क्या पता हो a और d, इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 30d, तो हमको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन क्या है हमको 11th टर्म 38, 16th टर्म 73। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आपको कोई दो टर्म दी गए होंगे, दो टर्म से दो इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे सिस्टमेटिकली, पूरे नंबर्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, पहले हम सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d ऑफ गिवन AP, या AP ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, AP लिख लो, ठीक है, कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, हमने ये सपोज कर लिया। तो कैसे करेंगे, अब गिवन क्या है हमको 11th टर्म गिवन है, तो यह लिखेंगे T11 इक्वल टू 38, 11th टर्म गिवन है हमको 38, 11th टर्म मींस a प्लस 10d की वैल्यू गिवन है हमको, a प्लस 10d इक्वल टू कितना है 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्या गिवन है हमको 16th टर्म, यानी कि T16 इज इक्वल टू 73, ये गिवन है हमको, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये x मान के चलो, इसको y मान चलो, वैसा ही है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, इनको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73, माइनस कर देंगे, तो माइनस के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -50 प्लस 10, -15 प्लस 10, तो माइनस कर दो, तो -5d, माइनस कर दो इसमें -35, है ना, 13 में से 8 गया 5, और 7 -4 3, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो d इक्वल टू कितना आएगा, d इज इक्वल टू 35/5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, को इसमें रख दो, नो प्रॉब्लम, 1 से और 2 में किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, ठीक है, a प्लस 10 इंटू d की वैल्यू 7 इक्वल टू 38, लिख लो, चेक कर लो, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, क्लियर है ना। अगर कोई समस्या आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, अगर कोई चीज अटक गई मेरा तो वीडियो को पीछे करो, फिर दोबारा उसको फिर देख लो, है ना, तो सॉल्व कर लो। a प्लस 70 इक्वल टू 38, मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे, फुल मार्क्स लाने हैं तो a प्लस 30 इक्वल टू a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो माइनस करो, कितना आएगा 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू -32, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया माइनस के 32, 70 माइनस 38 माइनस 32, है ना। तो a आ गया, d आ गया। अब आपको क्या करना होगा बताओ बच्चों, a और d आ गया, अब निकाल, क्या सर आप भी हमसे पूछ रहे हैं, आपको आते नहीं है, ठीक है, अगर आपको आता है तो करो, हमें तो आता है, आपको पता नहीं आता है कि नहीं आता है, हमको तो सब आता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, लिखेंगे देयरफॉर 31st मैंने T31 a प्लस 30d, सही है। कोई गलती हो तो मिस्टेक बता देना, मुझसे गलती कभी भी हो जाती है ना, गलत हो कुछ करना है तो बता देना, क्लियर। तो a प्लस 30d, तो a कितना है -32 प्लस 30 प्लस d की जगह 7, -32 प्लस 30 इंटू 7, वैल्यू पुट करी है, ये मत कहा करो सर समझ नहीं आया, बस वैल्यू पुट की है, छोटी सी बात है। -32
इनटू, हाँ इनटू हो रहा है इसलिए कह रहे हैं इनटू, तो करो इनटू, तो 210। अब क्या करेंगे, अब तुम ये कह दो कि सर सब कुछ हम ही बताएंगे, तो आप क्या करेंगे? मैं भजन करूंगा और डांस करूंगा। डांस करना आता है आपको? मुझे तो नहीं आता। तो माइनस कर दो, कितना आएगा? 8 है ना, 10 में से 3 गया तो 7 और 1, 178। सही है। और प्लस का क्यों आएगा? क्यों प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, तो सही आंसर सही होना चाहिए। चेक कर ले, चेक कर लेते हैं। सही होना चाहिए हमारा आंसर, नहीं हुआ तो दोबारा कराना पड़ेगा। सही है बेटा हमारा आंसर, इसलिए हमको दोबारा कराना नहीं पड़ेगा। तो नोट कीजिए हमको, जिससे मिटाना भी पड़ेगा। तो नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? बोलो भाई साहब। बोल तो नहीं रहे हैं, ये कह रहे अपने आप सुन लो, तो सुन लेते हैं। ये कुछ नहीं कह रहा है, तो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तो कह रहे हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी भाई साहब हैं, उनके पास 50 टर्म्स हैं। ठीक है, उनके कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, 50 हैं। ठीक है, किनके पास? कोई एपी के पास, पता नहीं कौन है, आंध्र प्रदेश, पता नहीं कौन है। तो जिनके भाई साहब थर्ड टर्म 12 है, मतलब तीसरा वाला 1 2 3, तीसरा नंबर का जो टर्म है वो 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो फाइंड द 29th टर्म। क्वेश्चन दे पढ़ा, समझा? अब हम समझाते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब ये कह रहे हैं कि थर्ड टर्म हमने गिवन है कितना? 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अभी क्वेश्चन जो सेकंड किया ना वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? थर्ड टर्म, उसमें भी एक टर्म गिवन था हमको, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106, टर्म कितने हैं? 50। अब ये बताओ 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कितने टर्म है? 50 टर्म है। तो थर्ड नंबर का उन्होंने कितना दिया है? 12 गिवन है थर्ड नंबर का। और लास्ट टर्म कौन सा गिवन है? लास्ट टर्म कौन सा होगा? अरे किसी लाइन में 50 आदमी खड़े हुए हैं, तो 50वें नंबर का ही तो लास्ट होगा। तो इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है कि 50th टर्म कितना है? 106 है। लास्ट टर्म तो कह ही रहे हैं 50th टर्म, 50वां टर्म, 50वां टर्म 106 है। ठीक है चालक? ऐसे नहीं कह रहे हैं कि 50वां टर्म 106 है, घुमा फिरा के कह रहे हैं कि लास्ट टर्म 106 है। कितना टर्म? लास्ट टर्म। तो फाइंड द 29th टर्म। तो कैसे करेंगे बच्चों? कराओ सर, हमें क्या पता कैसे करेंगे, आपको कराओ, हमें क्या पता कैसे करेंगे। आप क्यों खड़े हैं? आप कराओ, चलो कराते हैं। तो तरीका वही है, पूरा लिखोगे पहले लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस। ये लाइन आप जरूर लिखना अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए है तो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? देखो सुनो पहले, थर्ड टर्म T3 कितना गिवन है हमको? 12। लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 50। जरूरत नहीं है, तो T50 कितना होगा? 106। तो करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले लिखेंगे सिंस T3 इक्वल टू 12, थर्ड टर्म कितना गिवन है? 12। तो उसको क्या लिखूंगा मैं? A+2D इक्वल टू 12। थर्ड टर्म को क्या लिखूंगा? A+2D इक्वल टू 12। फॉर्मूला कौन सा लगाया है? चाहे तो आप लिख सकते हो वन से कि Tn इक्वल टू A+n-1 इंटू D। क्लियर? तो A+2D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड T50 इक्वल टू 106 है ना, तो A+49D इक्वल टू 106। सेम टू सेम है, दो टर्म गिवन है, कोई तीसरा टर्म पूछ लिया। उसमें क्या गिवन पूछा था? क्या पूछा था वो? 31st। इसमें 29 टर्म पूछ लिया, एक ही बात है। तो सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है,
इसके ऊपर क्या लिखोगे आपको पता है ना, लेट करके, लेट, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन एपी, क्लियर। तो सॉल्व कर लो इसको, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106, माइनस कर दो, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस 47d, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 और 9, समझ में आ रहा है ना क्या है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, देखो 47d इक्वल टू 94, तो d इक्वल टू 94 अपॉन 47, कितनी कैंसिल हो गया 2 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2, ठीक है। अब वही करना है, d की वैल्यू रख दो उसमें, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, है ना, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, प्लस 4 ट्रांसफर होके माइनस 4, देन a इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8, तो फर्स्ट टर्म 8 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, अब निकाल दो, क्या निकालना है, देयरफॉर T29, a प्लस 28d, है ना, एक कम d, जितना टर्म दिया उससे एक कम d, a की वैल्यू 8 निकाली है हमने, 28, d की वैल्यू 2 निकाली है, 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 56, ऐड कर दो तो 64, ठीक है, सही आंसर है। चेक कर लेते हैं 5.2 का कौन सा क्वेश्चन है, 8, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 64 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सही है, समझ में आया ना, कैसे करना है, तो नोट कीजिए, इससे कि मैं मिटाऊं और अगला क्वेश्चन कराऊं, तो नोट डाउन पूरा, ठीक है, तो पूरा नोट कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन इज, if the third term and the ninth term of an AP, ठीक है, अब हमको कौन से टर्म दो गिवन है, थर्ड और नाइन्थ टर्म, ठीक है, 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखो हमने क्वेश्चन करते जा रहे हैं, इसमें दो दो टर्म गिवन है, उससे ए और डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, यही काम इसमें करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही कीजिए, ठीक है, जब दो टर्म गिवन है तो उनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको पता है जब आपको ए और डी की वैल्यू पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, क्या पूछा है, क्या पूछा है, देखो विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा, कौन सा टर्म। अब इसमें हमें टर्म नहीं पूछा है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, नहीं, अब हमको टर्म ही मतलब समझ लो, फिफ्थ टर्म नहीं पूछा है, पूछ रहे कौन सा टर्म, मतलब 5वां टर्म होगा, 8वां होगा या 9वां होगा या 10वां होगा, कुल मिला के n पूछा है, मतलब हमको गिवन क्या है, nth टर्म गिवन है 0, मतलब एपी चल रही होगी ऐसे, ठीक है ना। तो हमको जब पूछा जाए विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, ठीक है ना, तो हमको वैल्यू क्या निकालनी होगी, n की, 5वां टर्म, 8वां टर्म, 6वां टर्म, ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि nth टर्म 0 है, हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, हम मान लेंगे nth टर्म क्या है, 0 है ना। कैसे करेंगे इसको, देखो अब अच्छे से, तो सबसे पहले वही लाइन लिखनी है आपको, तो मैं बता देता हूं, तो t थर्ड टर्म कितना है 4, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड टर्म 4 गिवन है, नाइन्थ टर्म -8 गिवन है, एंड t9, नाइन्थ टर्म कितना गिवन है, -8, नाइन्थ टर्म -8, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4,
a प्लस 8d इक्वल टू -8। वही कहानी है, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का तो कैसा हो गया प्लस का, प्लस का कैसा हो गया माइनस का, ये भी क्या हो गया माइनस का, कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया तो -6d, -6d, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा 12। तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी 12 अपॉन -6, -6 इंटू में है तो इनका क्या होगा डिवाइड, साइन चेंज नहीं होगा। कितनी बार कटेगा 2 बार, तो d इक्वल टू कितना आ गया -2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया d इक्वल टू -2, तो d की वैल्यू यहां रख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो यहां a प्लस प्लस 2 और d की जगह -2 इक्वल टू 4, तो a -4 इक्वल टू 4, 2 2 जा -4, तो a इक्वल टू 4 प्लस -4 माया कैसे होंगे प्लस के, कितना आ गया 8। तो फर्स्ट टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -2। अब हमको टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, जो कि हमको फाइंड करना है, मीन्स Tn इज इक्वल टू 0। हमने सपोज कर लिया कि nth टर्म इसका 0 होगा, हमें पता ही नहीं है, तो वही सपोज कर लिया nth टर्म क्या होगा 0 होगा, और Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर फोर्थ होता तो a प्लस 3d लिखते हैं, a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 8 प्लस n-1 और d की वैल्यू -2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो +8 सॉल्व कर लो, पहले 8 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2n और माइनस माइनस +2 इक्वल टू 0, है ना। -2 का n से करेंगे तो -2n आएगा, -2 का -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। अब 8 और 2 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 10 -2n इक्वल टू 0। -2n वहां कैसे आएंगे प्लस के, तो +2n देन n इक्वल टू 10 अपॉन 2, कितना आ गया 5, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कि फिफ्थ टर्म इसका क्या होगा 0 होगा, फिफ्थ टर्म इसका क्या होगा 0। चेक कर लेते हैं, देखो कैसे चेक करें, देखो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अच्छा, फर्स्ट टर्म कितना आया इसका 8 आया है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो 2 कम होगा, तो 8 6 4 2 और 0। तो देख लो आप, वो कह रहा है ना कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया 0। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा था कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो a इक्वल टू 8 d इक्वल टू -2, तो हमने मान लिया कि nth टर्म इसका क्या होगा 0 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आई 5, यानी कि फिफ्थ टर्म 0 होगा। ठीक है, nth टर्म मान लिया हमने, चेक भी करो वेरीफाई कर लो, मैंने ये भी बना दी, फर्स्ट टर्म 8 आया ना तो 8 से स्टार्ट होगा और 2 माइनस हो रहा है, तो 8 6 4 2 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा हमारा 0। ये हमने वेरिफिकेशन कर दिया, है ना। तो नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 5 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर मान लो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर आपको फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, है ना। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, मतलब एक एपी हमको गिवन है। पहली बात तो क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर एपी गिवन है, तो सबसे पहले उसके फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और जो भी गिवन है वो लिख लो पहले, क्लियर, लिख लो। अब दिख रहा है यहां पर कि फर्स्ट टर्म ए कितना गिवन है 3, डी कॉमन डिफरेंस 15 -3 इक्वल टू 12, क्लियर है ना।
अगर हमको एपी गिवन है तो सबसे पहले जो हमको इससे क्या क्या चीज मिल सकती है वो लिख लो पहले। क्लियर? ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, तो विच टर्म, कौन सा टर्म, ठीक है ना? जब भी कौन सा टर्म, हाउ मेनी टर्म, ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको एन की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। ठीक है? अब वो कंडीशन के आधार पर है। तो एपी गिवन है विल बी 132 मोर देन, ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ठीक है? इट्स 54th टर्म, मतलब ये एपी है, ऐसे आगे चल रही होगी। अब इसमें कोई एक बीच में एक टर्म आएगा, कौन सा? 54th, समझे ना? 54th क्या आएगा? टर्म। ठीक है? उसके बाद एक कोई टर्म आएगा, सपोज nth टर्म। ठीक है? अपन मान लिया nth टर्म आएगा, मान लो। आगे चलेगी। ठीक है? तो अब ये बताओ कि वो ये कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमने मान लिया इस टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म? nth टर्म। ये वाला टर्म 132 ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये वाला टर्म? 132 ज्यादा है। किससे? इट्स 54th टर्म। किससे? इससे ज्यादा है। कौन सा टर्म? nth टर्म। समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? nth टर्म 132 ज्यादा है। कौन सा टर्म? विच टर्म? देखो वो क्वेश्चन करें वहीं पे कुछ जोड़ दिया करो कि हमने मान लिया nth टर्म। nth टर्म, इसका कोई nth टर्म है वो 132 ज्यादा है। किससे? 54th टर्म से। तो अब हमको क्या क्या चीज पता होना चाहिए? nth टर्म पता होना चाहिए इसका, और 54th टर्म पता होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे हम सबसे पहले, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर? हमने मान लिया कि 54th टर्म इसका क्या है, एन टर्म से, एन टर्म जो है ना वो 54th से 132 ज्यादा है। अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे यहां सो, तो nth टर्म t 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब बताओ ऐड तो बट कौन से में ऐड करेंगे? 54th में तो ऐड करेंगे 132, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, है ना? तभी तो दोनों इक्वल होंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? क्या लगेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 53d प्लस 132। अब चाहो आप a और d की वैल्यू रख सकते हो। अब मुझे दिख रहा है यहां पर a से a ये कैंसिल हो गया। ठीक है? या फिर समझ लो a इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का होगा, तो a से a कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब वैल्यू रख देते हैं। तो n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है? 12। यार रखो 53 इंटू 12 प्लस 132। क्लियर है ना? 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो उसका, 12 3 या 36, 3 12 5 636 है ना? बात 36 6 3 12 60 और 3 63। ओके, सही है, सही है। 132 इनको ऐड कर लेंगे तो 12n इक्वल टू, इनको ऐड करो, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, और ये माइनस 12 वहां कैसे हो जाएंगे? प्लस के। ठीक है? माइनस 12 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो क्या आएगा बच्चों? 12n इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 780। सही है ना? और 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 780। क्लियर? अब n की वैल्यू निकालनी है तो हमको 12 का क्या देना होगा? डिवाइड देना होगा ना? तो 12 6 जा 72, 6 बचे, 12 5 जा 60, देन n इक्वल टू 65। इसका मतलब क्या निकला पता है? कि आगे ऐसे चलता रहा होगा तो 65th पे जो नंबर आएगा 65th पे, ठीक है ना, 65वें नंबर पे, 65वें नंबर पर जो नंबर आएगा वो 54th टर्म से क्या होगा? 132 ज्यादा होगा। क्लियर? तो अब हम लास्ट में लिख देंगे therefore required term is 65th। ठीक है?
रिक्वायर्ड, REQUIRE, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टर्म कितना आया हमारा, 65th आया। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब ये पांचों क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाइए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखना मैं लाइव क्लास लूंगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो लाइव क्लास में आप मुझे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो पहले इस बात तो, ठीक है। उसमें आप डाउट डाल सकते हो, उन सब डाउट इकट्ठे जाएंगे 3 दिन में 4 दिन में जो भी है। वीक में मैं एक क्लास लिया करूंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम जो भी हैं, वीडियो अलग अलग मिलेंगे। क्लियर ना, तो सब है ना ज्वाइन हो जाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए मेहनत कर सकूं, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इनका रिवीजन करना अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लियर, ओके, चलो।